अमेरिका के बाद तुम्हारी नजर इस दुनिया के बाहर एलियंस पर है। हम एक आम आदमी द पावर ऑफ अननोन से बहुत ही अट्रैक्ट होता है। इनफैक्ट हॉलीवुड भी या फिल्म मेकर्स भी अक्रॉस द ग्लोब ने इस विषय पर कई फिल्में बनाई हैं। हॉलीवुड ने तो लगातार कई फिल्में बनाई हैं यूएफओ, एलियन, ईटी पर, और ब्रिलियंटली बनाई है, और बहुत जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, आज भी उन फिल्मों को देखते हैं तो उनका भरपूर मनोरंजन हमें मिलता है फिल्म देखने के बाद। राकेश रोशन पहले फिल्म मेकर थे इंडिया में जिन्होंने इस विषय पर, एलियन, ईटी पर फिल्म बनाई थी और बेहद कामयाब हुई थी, बेहद पसंद किया गया था। अब शिरीष कुंदेर ने इस विषय पर फिल्म बनाई है। जोकर को देखते समय कई फिल्मों की याद ताज़ा हो जाती है, जैसे साइंस, क्रॉप सर्कल्स, उसके अलावा स्वदेश, एक आदमी जो अमेरिका में बसा है, हिंदुस्तान आता है, अपने गांव आता है, अपने रूट्स आता है। लगान, हीरो और उनकी पूरी टीम धोती क्लैड है और एक पोज बनाकर खड़ी है। गोलमाल सीरीज़, जहाँ पर श्रेया तलपड़े का जो कैरेक्टर है वो तुषार कपूर की तरह है। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट एंड द बेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म ईटी। इतनी सारी फिल्मों की याद ताज़ा हो जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि भाई शिरीष कुंदेर ने भी एक लाजवाब फिल्म बनाई होगी एलियंस, ईटी, यूएफओ पर, बट नहीं, दिस फिल्म फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस। कहानी जानते हैं, पागलपुर जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो एक ऐसा गांव था जो हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं आ सका किसी कारणवश। वहाँ एक पागल खाना हुआ करता था और किस तरह पागल खाने के लोग वहाँ से वो पागल खाने को से भागकर उस गांव में सेटल हो गए, ये फिल्म की कहानी है। और किस तरह अक्षय कुमार जो इस गांव से निकला है, अमेरिका में है और एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है यूएफओ, एलियंस के पर, वापस अपने गांव आता है और जब जानता है कि सच्चाई क्या है तो वो सोचता है कि हम कैसे अपनी गांव की तरफ अटेंशन आकर्षित करें। और वो कहानी कहता है कि यहाँ पर यूएफओस, ईटी, एलियन नजर आए हैं। सडनली जिस गांव के बारे में कोई जानता नहीं था, नक्शे पे नहीं था, वहाँ दुनिया टूट पड़ती है। टेलीविज़न कैमराज, अमेरिकन, वाइट हाउस से भी प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट अपने आदमी भेज देते हैं, बट वो एक्चुअली जो एलियंस होते हैं वो गांव के लोग होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये सब सुविधाओं के लिए वो ये सब नाटक कर रहे हैं। और किस तरह इनका भांडा फूटता है, और जैसे ही फूटता है एक्चुअली एक एलियन आ जाता है वहाँ पर। जो मैंने कहा अभी आपको कहानी, वो सुनने में बेहद इंटरेस्टिंग लगती है, पर चैलेंज उस बात में है कि उस कहानी को आप 2 घंटे तक बांध के रखें, 2 घंटे तक उस फिल्म को आप देखते रहें और आप कहते रहें वाह मज़ा आ गया। बट ये फिल्म की शुरुआत में ही ये फिल्म दम तोड़ देती है, क्योंकि फिल्म की मूल कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। बट याद रहे, इंटरेस्टिंग कहानी का ये मतलब नहीं कि फिल्में भी उतनी ही इंटरेस्टिंग बने, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी हार है। फिल्म का म्यूज़िक जो है वो फास्ट फॉरवर्ड क्वालिटी का है, लिस्टलेस स्कोर। जो शुरुआत में गाना आता है चित्रांगदा सिंह का, काफ़ी राना, वही एक ठीक है। उसके अलावा बाकी गाने ऐसे लगते हैं जैसे फास्ट फॉरवर्ड क्वालिटी वैरायटी के हैं। स्पेशल इफेक्ट्स भी बस पैची हैं। शिरीष कुंदेर ने सोचा है कि चलिए मैं एक अलग फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, बट अलग फिल्म के साथ साथ आपको कुछ अलग परोसना चाहिए, जो इस फिल्म में वो परोस नहीं पाते। फिल्म की लिखाई बेहद कमज़ोर है। अगर आप सोचते हैं कि भाई इस फिल्म का टाइटल जोकर है तो कॉमेडी होगी, कॉमेडी है पर मज़ा हंसी नहीं आती। एलियन फैक्टर भी है, रियल एंड फेक एलियंस, वो भी कुछ प्रभाव नहीं छोड़ते। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक लिखाई और एक ताकत होनी चाहिए लिखाई में और एग्जीक्यूशन में, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। इनफैक्ट ये फिल्म देखते समय मेरे मन में कई सवाल उठे थे कि शिरीष कुंदेर क्या सोच रहे थे जब ये इन्होंने फिल्म की कहानी लिखी या पटकथा लिखी, या किस तरह उन्होंने एग्जीक्यूट किया ये। इतनी बचकानी, यहाँ तक कि जो एलियन भी एंड में आता है तो वो गोविंदा के गाने पे डांस करने लग जाता है।
और मतलब उस तरह की ट्यून्स पर डांस करने लग जाता है पेल्विक थ्रस्ट के साथ, और वो कम्युनिकेट कर रहा है तो श्रेयस तलपड़े उसके साथ कर रहा है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बात बोलता है जो सिर्फ एलियन ही समझता है, और इसलिए एलियन उनको मिलने के लिए धरती पे आ जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूएफओ, एलियन, ईटी, इस पर ये फिल्म एक मजाक बनकर रह जाती है। एक्टिंग की बात करते हैं तो अक्षय कुमार इज रेपिटेटिव, मोनोटनस। सोनाक्षी श्रीराम में कोई दम नहीं है। इस फिल्म में एलेक्स ओनील है, जो मैं कहूँगा अक्षय के विरुद्ध है इस फिल्म में, उनका काम ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं जो गैप फिलर्स की तरह आते हैं। श्रेयस तलपड़े अक्षय कुमार की साइड किक बन के रह जाते हैं, और मिनिशा लांबा को तो कोई सीन्स ही नहीं दिए गए हैं। तो ऑन द होल मैं यही कहूँगा कि जोकर इज अ जोक ऑफ अ फिल्म, इट्स अ डिजास्टर। मैं से 5 में से 1 स्टार देता हूँ।